वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं सेशन लेकर आया हूँ इसमें मैं नीट में फास्ट वे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली नीट जो एग्ज़ाम होता है वो नॉलेज तो हर बच्चे को लगभग सेम होता है, लेकिन मेरे पास स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेट्स इट्स एक्सेलेरेशन ए वर्सेस एटी ग्राफ दिया हुआ है, पूछा है किसका मैक्सिमम स्पीड होता है। तो हमेशा रखिएगा एरिया अंडर एटी ग्राफ जो देता है वो क्या देता है, आपको मैक्सिमम स्पीड देता है। तो मतलब मैक्सिमम स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो याद रखिएगा एरिया अंडर भी एटी ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया निकालिए, हाफ बेस कितना है 15 है और हाइट कितना है 10 है, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। मीन्स यहाँ पे आपका हो गया ये 75 इक्वल टू भी फाइनल, और भी इनिशियल आपका कितना है, जीरो है। तो यहाँ से अगर हम भी फाइनल का बात करेंगे तो भी फाइनल कितना आएगा, 75 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका मैक्सिमम स्पीड होता है 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं हम। बोला है क्वेश्चन में कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले ग्राफ बना लीजिए। नहीं तो बेसिक से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो पहले वीटी ग्राफ बनाइए कि 10 मीटर कितने देर में आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है कितने देर में, 2 सेकेंड पे। ये 2 सेकेंड में आपका आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 10 मीटर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये आपका भी है और ये आपका टी है। तो एरिया अंडर भी टी ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बोल दीजिए या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो एरिया अंडर भी टी ग्राफ निकाल लीजिए, हाफ बेस और यहाँ पे 10 है, मतलब ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। और फिर पूछा है क्या क्वेश्चन में कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो स्लोप एटी ग्राफ का क्या देता है, तो स्लोप कितना होगा 10/2, ये आपका एक्सेलेरेशन देगा। तो ये आपका होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ मोटर कार मूविंग विद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड स्टॉप इन 10 मीटर डिस्टेंस व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस फोर्स एंड वेट ऑफ द कार। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है। इस क्वेश्चन में आदमी भी मतलब बच्चे लोग भी स्क्वायर यू स्क्वायर इसमें सिंपल लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वर्क डन बाय जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है उसके कारण कितना होगा, आर इंटू क्या होता है, आर इंटू एस। आर इंटू क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल कितना होगा, हाफ एम भी स्क्वायर होगा, है ना, हाफ एम भी स्क्वायर होगा। अब देखिए आर डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, ये जीरो है। आप मास को वेट के टर्म में लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई जी, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। और भी का बात करते हैं कि भी कितना होगा, भी आपका 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आर इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा, माइनस हाफ डब्लू, जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 लीजिए और ये आपका 49 होगा। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं ये 5 होगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं ये 2 होगा। तो R इक्वल टू कितना आ रहा है, -W/4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया है। टू टाउन्स, दो टाउन्स है, एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्फिस। अ बस लिव्स इन आइदर डायरेक्शन एट एवरी टी इक्वल टू टी मिनट। अ मैन मूविंग विद इतना सम स्पीड इन एक्स टू वाई फाइंड द बस गोज पास्ट हिम एवरी टी इक्वल टू टी वन मिनट इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। मतलब जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में बस जो होता है एवरी टी इक्वल टू टी वन सेकेंड पे पास कर रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में टी इक्वल टू। तो पूछा है कि भाई बताइए टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू। अब ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से बनाने जाइएगा आपको बहुत लंबा टाइम लेगा। तो देखते हैं, हम मानते हैं कि बस का स्पीड क्या है, दोनों डायरेक्शन से भी है। बस स्पीड
बस स्पीड हम मानते हैं कितना है, बस स्पीड को हम मानते हैं v है। तो टी टाइम में, हर टी टाइम में बस दोनों डायरेक्शन से खुलता है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा बस, डिस्टेंस बिटवीन टू बस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बस डी होगा। और डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में बस खुल रहा है, टी टाइम में। अब देखिए मानते हैं ये स्पीड ऑफ मैन जो है, स्पीड ऑफ मैन जो है वो क्या है, u है। अब सेम डायरेक्शन में मान के चलिए x से y जा रहा है, तो x से y जो बस चल रहा है वो t1 सेकेंड में उसको कंजिक्यूटिव उससे क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव कितना होगा, रिलेटिव जो होगा वेलोसिटी होगा, रिलेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका v माइनस यू। कितने देर में हर बस उसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, t1। अब भाई डिस्टेंस दो बस के बीच में तो d ही होगा ना परमानेंट, ठीक है ना, चाहे आप आदमी के रिस्पेक्ट में कीजिए चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस दो बस का डी ही होगा। और इसको दो बस हमेशा टी1 इंटरवल पे दिखाई दे रहा है पास करते हुए, दो बस का इंटरवल डी1 है, तो ये डी के बराबर होगा। तो यहाँ से टी1 का बात करेंगे तो ये कितना होगा, डी अपॉन वी माइनस यू। डी को आप लिख दीजिए वी टी अपॉन वी माइनस यू। अब यहाँ से लॉजिक सबसे बड़ा चीज है, इसको हम खटाक से 1/t1 करेंगे और ये v माइनस यू अपॉन वी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/t, ये हो जाएगा माइनस यू बाई वी टी। अब सेकेंड में देखिए, अपोजिट डायरेक्शन वाला हर बस उसको कितने इंटरवल पे दिख रहा है, t2 के इंटरवल पे दिख रहा है। मतलब दूसरे बार के केस में अपोजिट वाले के लिए होगा v प्लस यू t2, और यहाँ पे ये हो जाएगा d, d को क्या ले लेना है, vt। तो यहाँ से अगर आप 1/t2 निकालिएगा, ये बन जाएगा 1/t प्लस u अपॉन वी टी। अब इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो 1/t1 प्लस 1/t2 इक्वल टू क्या होगा, 2/t होगा। अब यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू होगा 2t1 t2 अपॉन 2t1 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है, ये होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन बोलता है रॉकेट मूव्स स्ट्रेट अपवर्ड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी with an acceleration 20 meter per second square. It runs out of fuel and stop acceleration at end of 5th second. It reaches a maximum height and falls back to earth. Then the speed when it hits the ground. बिल्कुल सिंपल है, तो आप पहले मैक्सिमम हाइट निकालिए ना। तो बॉल का ये जब इस रॉकेट का फ्यूल कम खत्म हुआ होगा उस वक्त इसका स्पीड कितना होगा, 5 सेकेंड के बाद। तो v इक्वल टू आप क्या लिखेगा, इनिशियल जीरो है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका है 20 और t का वैल्यू कितना है 5, मतलब आपका होगा 100 मीटर पर सेकेंड जब फ्यूल कंप्लीट होगा। अब फ्यूल कंप्लीट होने के बाद फिर भी इसके पास स्पीड है तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये फ्री फॉल का कंडीशन होगा। तो एच मैक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फ्यूल कंप्लीट होने से पहले, तो फ्यूल कंप्लीट होने से पहले ये कितना चलेगा, ये चलेगा वी स्क्वायर अपॉन 2a, और फ्यूल कंप्लीट होने के बाद ये कितना चलेगा, वी स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि फ्री फॉल है। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 × 20, और ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर 2/10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 750 मीटर। तो एच मैक्स 750 मीटर। जब ये नीचे लौटेगा तो फाइनल स्पीड जब ग्राउंड से टकराएगा तो ये कितना होगा, √2gh, मतलब 2 × 10 × 750। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50√6, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे वेस्ट वे, आप इससे अगर जल्दी कर पाते हैं तो एक बार देखिए इस मेथड को करके, नहीं कर पा रहे तो इस मेथड को समझिए और कीजिए, आपका स्पीड और नीट श्योर क्रैक होगा।